देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। कवर्धा जिले में सुतियापाट जलाशय विस्तारीकरण को लेकर भारतीय किसान संघ संघर्षरत है। उन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 23 गांव के किसानों के साथ किसान अधिकार रैली व पद यात्रा निकालकर शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश की है। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित जिला पंचायत सदस्य भावना बोहरा सहित भाजपा कार्यकर्ता व किसान के सलीहा से जिला मुख्यालय तक पद यात्रा की। भाजपा के शासनकाल में नहर विस्तार को स्वीकृति मिली थी, जिससे 23 गांव के किसानों को इसका लाभ मिलता था, लेकिन सरकार बदलते ही यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। 2 साल बाद भी उदासीनता के चलते अब तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। 23 गांव के 3250 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलता। देखिए, शायद ये कवर्धा जिले का दुर्भाग्य है कि इसके पहले आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में लोहारा विकासखंड के जिन 23 गांव के लिए सुतियापाट से एक अति महत्वाकांक्षी और पूरे विकासखंड के लिए एक तरीके से किसानों की जीवनदायिनी ये प्रोजेक्ट, जिससे उन 23 गांवों के हजारों किसानों को, हजारों परिवारों को फ़ायदा होता, जिसकी ना सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की थी, बल्कि उस प्रोजेक्ट का टेंडर भी हो चुका था, उसके लिए राशि भी निर्धारित हो चुकी थी। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में आई। कांग्रेस के 2 विधायक और 1 मंत्री कबीरधाम जिले से बने, लेकिन उसके बाद उस प्रोजेक्ट में कांग्रेस की सरकार एक कदम भी आगे नहीं चल पाई। आज शायद यही जानने के लिए इन 23 गांवों के किसान सड़क पे उतरे हैं और उन 23 गांवों के किसानों की भावनाओं को, उनकी मेहनत को, उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज सड़क पे उतरकर इस मांग को सरकार के सामने पहुंचाने का ब्यौरा उठाया है। आज के जो आप पैदल रैली आप देख रहे हैं, सुतियापाट नहर विस्तार के लिए ये पैदल यात्रा की गई है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और हमारे किसान भाइयों के साथ। ये किसानों के हित के लिए है। मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूँगी, 2017 में जब हमारे सांसद माननीय अभिषेक सिंह जी थे, उनके कुशल नेतृत्व में और उनके दृढ़ निश्चय इच्छा शक्ति के कारण किसानों की परेशानी को देखते हुए, जो पानी की किल्लत है उसको देखते हुए, उन्होंने सुतियापाट नहर विस्तारीकरण का सर्वे कराया था। 2017 में सर्वे कंप्लीट हुआ, 2018 में इसका टेंडर भी हो गया, सितंबर 2018 में। और जैसे ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसके बाद सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने दिसंबर, मतलब सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में ही, इन 3 महीनों के अंतराल में उस टेंडर को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और एक नया टेंडर जो साजा विधानसभा में जाने वाला है, साजा की ओर जाने वाला है। तो यहाँ से जो हमारे क्षेत्र के जो किसान थे, जिसमें करीब 23 गाँव थे, लेकिन सिर्फ 23 गांव ही नहीं, जो उससे प्रभावित जो लगे हुए 40 से 50 गांव हैं, वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी जल स्तर आज कम है। तो जल स्तर को बढ़ाने के लिए नहर उनके लिए एक अमृत का काम करेगा। तो चूँकि ये किसानों के हित के लिए है, तो हमने आज एक पैदल यात्रा इसीलिए ही निकाली है, ताकि वो जो चीज़ें आज ठंडे बस्ते में जा चुकी हैं, वापस से एक बार हम संघर्ष करें कि और उस काम को वापस ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।